हेलो फ्रेंड्स, ये बुक है अनपोस्टेड लेटर। इस बुक के काफ़ी सारे टॉपिक्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। आज जो टॉपिक मैं शेयर कर रही हूँ उसका टाइटल है ड्रॉप योर लेबल्स, यू आर इनफ, मोर देन इनफ। एक्चुअली जब भी कोई इंसान लेबल उस पर लग जाता है तो उससे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो राइटर कहते हैं, इसको कुछ एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे यदि अपनी आप वाइफ से कहते हैं कि अपना ध्यान रखा करो, तो उसे लगता है आप उसको केयर करते हो, ध्यान रखते हो, प्यार करते हो। लेकिन यही बात आप ये कहकर करते हैं कि आप उसके हस्बैंड हैं और आपको ये बताने का हक है अपनी वाइफ को कि वो ध्यान रखे चीज़ों का या अपना ध्यान रखे। तो उस समय वाइफ ये सोचती है कि हस्बैंड उसको डोमिनेट कर रहा है, और वाइस वर्सा। जैसे वाइफ हस्बैंड को बोलती है कि आप खाना समय पे खाया करो, तो वो हस्बैंड को पसंद आता है कि वो उसको कंसर्न करती है, उसके बारे में ध्यान रखती है, वो अप्रिशिएट करता है। और जैसे ही वो ये बोलती है कि आप अपना ध्यान क्यों नहीं रखते हैं जैसे कि मेरे फादर रखते हैं अपना, तो जैसे ही वो ये बात बोलती है उसमें डिफरेंस आ जाता है। वो आपके जैसे नहीं थे। वाई कांट यू ईट ऑन टाइम, यू हैव टू फेस द लॉन्गेस्ट फेस इन टाउन। तो आप देखेंगे कि हस्बैंड का मुंह बन जाता है। लोग लेबल को हैंडल नहीं कर पाते। पीपल गेट ईगो इन्वॉल्व विद लेबल्स। लेबल लगने से लोगों का दिमाग बंद हो जाता है। जो भी बात लेबल के अंडर कही जाती है उसको ठीक से नहीं लिया जाता। जैसे कि नॉर्मली यदि ये बोला जाए कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती हैं, गुड फॉर हेल्थ, तो वो लोग समझ लेते हैं। यदि लोग ऐसे बोल देते हैं कि आप वेजिटेरियन बनो और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना शुरू करो, तो वो आपसे आर्ग्यू करेंगे, क्योंकि वेजिटेरियन लेबल एक प्रॉब्लम बन जाता है। यदि आप किसी से कहें उसको माफ़ कर दो और उसको प्यार भी करो जिसने आपको हर्ट किया, तो लोग आपकी बात सुन लेंगे। लेकिन यदि आप उनसे कहते हैं कि आप ट्रू क्रिश्चियन होने के नाते आपको माफ़ करना चाहिए, प्यार करना चाहिए अपने एनिमीज़ को, तो यू आर द नेक्स्ट एनिमी। आप ही उनके दुश्मन बन जाएंगे, क्योंकि द लेबल क्रिश्चियन इज़ द प्रॉब्लम। यदि ये बोला जाए कि एयरपोर्ट ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हों, तो आप बात समझ जाएंगे। लेकिन यदि आप ये कहते हैं कि मैं सिंगापुर में इतने सालों से रह रहा हूँ और वहाँ पर वो जानते हैं कि चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं, तो फिर यहाँ पर एक नेशनल आउटकास्ट आप माने जाएंगे। तो प्रॉब्लम यही होती है, जैसे ही किसी इंसान के ऊपर लेबल लगता है किसी भी चीज़ का, तो वो उसको डिफरेंटली समझने लगते हैं। ये इंसानी दोष है। जब वो लेबल के साथ कन्फ्रंट करता है तो वो अपने आप को कम समझने लगता है और अपने आप को बचाने की, अपने आप को डिफेंड करने की पूरी कोशिश करता है। इनएक्सप्लिकेबली लेबल्स मेक मैन सफर अ कॉम्प्लेक्स। उनको आपसे प्रॉब्लम नहीं है। हिज प्रॉब्लम इज वॉट यू रिप्रेजेंट, द चेयर, द पोजीशन, द रिलीजन। जिस चीज के साथ आपने जोड़ के वो बात कही है उस बात से प्रॉब्लम होती है। वाई डू वी नीड लेबल्स? अब क्वेश्चन ये है कि हमें लेबल्स की ज़रूरत ही क्यों है? क्या पोजीशन आपको ग्लोरीफाई कर रही है या आप हैं जो पोजीशन को ग्लोरीफाई करते हैं? डज द चेयर नीड यू और इज इट यू हु नीड्स द चेयर? यदि लेबल ही अकेले आपको डिफाइन करते हैं, देन यू कैन नॉट डू विदाउट लेबल्स।
क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कि आप कोई काम नहीं कर सकते। एनीवन हु लिव्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ लेबल्स कैन नेवर हैव डीप रिलेशनशिप। इफ यू आर द वन हु इज एडिंग वैल्यू टू द लेबल्स, देन यू डोंट नीड द लेबल्स। ये एक बहुत ही डीप रिलेशनशिप की शुरुआत है। एक बार राइटर कहते हैं, एक स्पिरिचुअल गुरु के पास एक व्यक्ति शिक्षा लेने गया। उसने कहा कि मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तो गुरु ने कहा, मुझे बताओ तुम कौन हो। तो शिष्य ने कहा, जो भी उस लड़के का नाम था, रामचंद्र राव समथिंग। तो गुरु कहते हैं, ये तो तुम्हारा नाम है, इसको ड्रॉप करो। अब तुम मुझे बताओ, टेल मी हु यू आर। तो कहता है, मैं बिजनेसमैन हूं। तो गुरु कहता है, ये तो तुम्हारा ऑक्यूपेशन है, इसको भी ड्रॉप करो, टेल मी हु यू आर। तो लड़का कहता है, आई एम ए मैन। तो गुरु कहता है, दैट इज योर सेक्स। फिर लड़के से पूछता है, टेल मी हु यू आर। तो लड़का कहता है, मास्टर आई एम नो आई डोंट नो मोर। मुझे नहीं पता हु आई एम, मुझे नहीं पता मैं कौन हूं। तब गुरु कहता है, दैट्स गुड, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अ सीकर। जब तुम सभी लेबल्स अपने ड्रॉप कर दोगे एंड कम एज द प्योर यू, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अ सीकर। तुम्हारा बिजनेस कार्ड किसी पादरी के साथ काम कर सकता है, लेकिन भगवान के सामने इसकी कोई वैल्यू नहीं है। हेल्प योर सेल्फ and help others by dropping your labels. You are enough, more than enough. Just the pure you, that is the starting point for everything. When you, as just you, are enough unto yourself. यही इंडिपेंडेंस है, यही सच्ची फ्रीडम है। यह राइटर समझाते हैं कि कैसे एक ही चीज़ की वैल्यू अलग अलग समय पे अलग अलग हो जाती है। जैसे आयरन का एक बार होता है सिर्फ 250 रुपीज़ का सपोजिटली, और यदि उससे हॉर्स का शू बनता है तो वो हो जाता है 1000 रुपीज़ का। उससे नीडल्स बन जाती हैं तो हो जाती है 10,000 रुपीज़ की। यदि उससे किसी घड़ी का स्प्रिंग बनता है जो वॉचेस में लगता है तो उसकी कीमत हो जाती है लैक्स में। तो आपकी अपनी वैल्यू डिटरमाइन होती है नॉट बाय व्हाट यू आर। योर ओन वैल्यू इज डिटरमाइंड नॉट बाय व्हाट यू आर, बट बाय व्हाट यू आर एबल टू मेक ऑफ योर सेल्फ।